धन निरंकार जी महापुरुषों, दासी आप सबके साथ साझा करना चाहती है ब्रह्म ज्ञान रूपी नवजीवन प्रदान करने वाले, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले, संत निरंकारी मिशन की नींव रखने वाले महान बाबा बूटा सिंह जी के बारे में हम आगे फिर से बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथ संगत जी कि आगे उनके जीवन में क्या क्या हुआ। त्रिकालदर्शी सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी एक कुशल जोहरी की भांति हीरा रूपी एक सज्जन को ढूंढकर इस सत्य के साथ जोड़ रहे थे और जोड़ने के बाद उन्होंने तराश कर उनका जीवन निखार रहे थे। उन्हें पता था कि आगे जाकर मानव जाति की भक्ति एवं मुक्ति का दान देने वाले इस महान मिशन की जिम्मेदारी इन संतों के कंधे पर ही आने वाली है। उन्होंने जो अपेक्षाएं रखी और आशीर्वाद प्रदान किए वे समय पाकर सत्य साबित हुए। उनके पश्चात बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। बाबा बूटा सिंह जी की तालीम में तैयार हुए भाई साहब लाभ सिंह जी, भाई साहब संतोष सिंह जी, संत बूटा सिंह जी जगत माता बुद्धिवंती जी के भाई थे, जो कि ऋषि व्यासदेव जी, माता प्रेम जी, भाई साहब गोकुल सिंह जी कोहली और भाई साहब राम सरन जी, भाई साहब गोपाल सिंह जी, भाई साहब कृष्णलाल जी आदि महानुभाव मिशन के आधार स्तंभ साबित हुए। बाबा बूटा सिंह जी त्रिकालदर्शी थे। इन महान पुरुषों की श्रद्धा, भक्ति एवं सत्य विचार की लगन को देखकर आप मन ही मन प्रसन्न होकर इन महापुरुषों को कई वरदान देते। एक बार संगत को संबोधित करते हुए उनके मुखारविंद के उद्गार निकले, आप देखेंगे एक दिन ये मिशन पूरे विश्व पर छा जाएगा और सभी और इसकी जय जयकार होगी। उस समय उपस्थित चंद निरंकारी महापुरुष इस वचन को श्रवण करने के बाद एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे, क्योंकि संसार की तुलना में निरंकारियों की संख्या उस समय ना के बराबर थी। इतने सीमित लोग किस प्रकार से असीमित बनेंगे, यही सवाल हर किसी के मन में उभर रहा था। सद्गुरु त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी कभी भी अपने आप को त्रिकालदर्शी जतलाता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वह परमात्मा के विधान में भी दखल नहीं देता, लेकिन उनके दिव्य कार्य ही उनको त्रिकालदर्शित्व प्रकट कर रहे होते हैं। एक बार बाबा बूटा सिंह जी घर में बैठे बैरों की लंबाइयाँ लाने लगे रहे थे। इतने में ऊपर वाले कमरे से जगत माता बुद्धिवंती जी नीचे आए। देखते हैं तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाबा जी की इसी लीला का राज जानने के लिए उन्होंने सवाल किया, बाबा जी आप ये बैरों की कतारें क्यों बना रहे हैं? तब आपने जवाब दिया, बुद्धाम जगत माता जी को घरेलू नाम था, जो कि मैं संगीतों की कतारें लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि संगतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि नमस्कार करने वालों की लंबी कतारें लगी देखी हैं। बाबा अवतार सिंह जी और आपकी पालकी में बिठाकर संत महात्मा बड़ी लंबी शोभा यात्राएं निकालेंगे। आपके भक्ति एवं प्यार की सुगंध चहुं ओर फैलेगी। राज ज्योतिषी का किस्सा। बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी सत्य की दिव्य प्रकाशमान ज्योति लेकर चारों ओर प्रकाश कर रहे थे। एक दिन यह दिव्य ज्योति लाहौर में पहुंची। आप दोनों बाजार की सैर करते हुए चले जा रहे थे कि बाबा बूटा सिंह जी की दृष्टि एक ऐसे राज ज्योतिषी बोर्ड पर पड़ी जो आगे जाने वाले हालात बताने में विख्यात था। उसके साथ आपकी किस्मत का हाल जानने वाले व्यक्ति बहुत दूर दूर से आ रहे थे। आपने बाबा अवतार सिंह जी से कहा, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाएं। बाबा अवतार सिंह जी को अपने पीछे पीछे आने का संकेत करते हुए बाबा बूटा सिंह जी ज्योतिषी महाराज की सीढ़ियों पर चढ़ गए। बाबा बूटा सिंह जी ने भी उनका अनुकरण किया। वह ज्योतिषी आपको ऊपर
आया देखकर खड़ा हो गया और कुछ समय तक बाबा बूटा सिंह जी की ओर देखने के उपरांत बाबा अवतार सिंह जी से कहने लगा, आपका साथी तो एक पहुंचा हुआ वली है जिसके हाथों में कुल संसार की ताकतें हैं। ये जो चाहे कर सकता है। ज्योतिषी के मुख से अपना सद्गुरु की श्लाघा सुनकर बाबा अवतार सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषी को देने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने लगे, लेकिन बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और बाबा अवतार सिंह जी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बेचारा ज्योतिषी देखता ही रह गया। बाबा अवतार सिंह जी को हैरान होते देखकर आप कहने लगे, भाई अवतार सिंह, आप तो बहुत ही भोले हो। उस ज्योतिषी ने जो कुछ भी आपको बताया उसमें सच्चाई हो तो भी उसका कहना गलत है। उसके बोलने में सामने वाले को बड़ी बड़ी बातें बताकर धन कमाने की लालसा अधिक थी और जिस विद्या पर उसने जानने वाले विद्वान को खुद पर विश्वास न हो उसे झूठ ही कहना चाहिए। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर उसे अपनी विद्या पर थोड़ा भी विश्वास होता तो कोई वली पीर को अपने सामने पाकर वे ऐसे ही चुप नहीं बैठता, चरणों में नतमस्तक होकर कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे एक बात निश्चित होती है कि या तो उसकी विद्या झूठी है और अगर उसमें सच्चाई भी है तो उसने खुद ही अपनी विद्या पर विश्वास ना करके खुद ही उसे झुठला दिया है। आपकी ये स्पष्टीकरण सुनकर बाबा अवतार सिंह जी मन ही मन प्रसन्न हुए और ऐसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगे। वास्तव में पूर्ण सद्गुरु की परख करने के लिए किसी ज्योतिर्विद को पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वह जिस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करता है वही उसकी यथार्थ निशानी होती है। निरंकार प्रभु की प्रत्यक्ष बोध करना ही उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज तो कोई उनसे मिलता उसे ब्रह्म ज्ञान की दौलत से माला माल करते थे, इसलिए आप पूर्ण रहबर थे। इस बात में किसी को कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं। प्रस्थान के संकेत। जिस देवी कार्य के लिए बाबा बूटा सिंह जी का जन्म हुआ था उस कार्य के सुचारू रूप देने में सफलता पाने के कारण वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। विश्व में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटाने की उनकी योजना साकार होती नजर आ रही थी। इस रूहानी ज्ञान की रोशनी को बचाए रखने एवं संसार तक फैलाने में पूर्ण तौर से सक्षम महात्मा बाबा अवतार सिंह जी के रूप में उन्हें मिल चुके थे। बाबा अवतार सिंह जी की जितनी बार भी परख की जाए वो कम है, इसलिए जीवन के अंतिम चरण में आप मन ही मन प्रसन्न थे। आपको आपकी धर्मपत्नी माता वंती जी आपकी सासू माँ को अपने निवास स्थान पर रहने के लिए बाबा अवतार सिंह जी ने आपको राज़ी किया था और उसके बाद आपके अंतिम क्षणों तक आप परिवार समेत बाबा अवतार सिंह जी के घर में वास्तव्य करते रहे और बाबा अवतार सिंह जी और उनका परिवार निरंतर आपकी सेवा करते रहे, ना भूतो ना भविष्यति। इस प्रकार की महान सेवा बाबा अवतार सिंह जी के जीवन का एक अद्वितीय पहलू बनकर रह गई। करीब 10-12 साल पेशावर, लंडी कोताल, कमेलपुर तथा हज़ारा आदि स्थानों पर सत्य का प्रचार करने के बाद बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी रावलपिंडी में आ गए। यहाँ आने के बाद मोहनपुरा इलाके में बाबा अवतार सिंह जी के खुद के घर में वास्तव्य करने लगे। रावलपिंडी के बाहर आने वाले महापुरुष बाबा अवतार सिंह जी के यहाँ रह करते थे। उनके खाने पीने को ही नहीं बल्कि कपड़े धोने की सेवाएं जगत माता बुद्धवंती जी की बड़ी तन्मयता से करते थे। उनकी महान सेवाओं का वर्णन करने के लिए शब्द अधूरे पड़ जाते थे। बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरुबचन सिंह जी और सज्जन सिंह जी अपने बचपन में ही घर आने वाले महापुरुषों की बड़ी लगन से सेवा करते थे। इसे देखकर आने वाला प्रत्येक महापुरुष इस परिवार की स्तुति किए बगैर नहीं रह पाता था।
सेवाओं में सबसे अधिक अग्रसर थे गुरुबचन सिंह जी। कम बोलना और अधिक काम करना ये उनकी खासियत थी। इन बालकों को अपनी गोद में बिठाकर बाबा बूटा सिंह जी ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते कि सुनने वाले दंग रहते। एक बार आप बाबा अवतार सिंह जी से कहने लगे, अवतार सिंह जी, मेरे शब्द याद रखना। ये भोला भाला दिखने वाला बालक एक दिन सारे संसार की जीवन नौका का रवेनहार बनेगा। संसार के लोग इनके चरणों में नतमस्तक होकर मन की शांति एवं आनंद प्राप्त करते देखे जाएंगे। समय के साथ बाबा बूटा सिंह जी का एक एक वचन पत्थर पर लकीर की भांति सत्य साबित हुआ, क्योंकि समय आने पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के बाद सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी रूप में प्रकट हुए और ये नज़ारा सारे संसार ने देखा। एक दिन आपने बालक गुरुबचन सिंह जी से कहा, बेटा निरंकार से प्यार करो। तब बालक गुरुबचन सिंह जी दौड़कर आए और आपके गले लग गए और आपका मुखमंडल का चुंबन करने लगे। बालक गुरुबचन सिंह जी इस अलौकिक कृत्य से प्रसन्न होकर आपने उन्हें एकदम वरदान दिया, भोला तू तो बहुत ही समझदार है, गुरुमत के भंडार है। जिसने गुरु का प्रत्यक्ष निरंकार मान लिया वही वास्तविकता में गुरुमत की ज्योति बन गया। आगे चलकर ये वरदान सत्य साबित हुआ, इस बात से सभी अवगत करते हैं। इस प्रकार भक्ति का एक एक पाठ पढ़ाते हुए बाबा बूटा सिंह जी निरंकारी मिशन के भविष्य की नींव मजबूत करते जा रहे हैं। बाबा अवतार सिंह जी तो आपके द्वारा ली जा रहे थे, हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे थे, इसलिए आप निश्चित थे। ऐसे में बाबा अवतार सिंह जी के परिवार की महानता प्रकट करने वाली एक और घटना घटी। घर आए महापुरुषों की सेवा करने में बाबा अवतार सिंह जी का परिवार कभी भी पीछे नहीं रहा। एक बार बाहर से आए महापुरुषों से पूरा घर भर गया था और उसी समय रावलपिंडी के मेहतर समाज ने हड़ताल शुरू की। सभी शौचालय अस्वच्छ हो गए, उनमें से दुर्गंध फैलने लगी। सबके सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए, लेकिन बाबा अवतार सिंह जी सोचते नहीं रहे। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर शौचालय साफ करना आरंभ किया। ये देखकर बाबा अवतार सिंह जी की धर्मपत्नी जगत माता बुद्धवंती जी दौड़ पड़ी और आगे जाकर बाबा अवतार सिंह जी के हाथ से झाड़ू छीनकर खुद शौचालय की सफाई करने लगी। तब बाबा अवतार सिंह जी से कहने लगे, अरे भाई, ये संत महात्मा मेरे अतिथि हैं और इनकी सेवा मुझे ही करनी चाहिए। तब उस महान माता ने हंसकर कहा, अतिथियों की देखभाल एवं सेवा करना ये तो स्त्रियों का काम होता है, और फिर ये सभी मुझे माता करके पुकारते हैं। बच्चों के कपड़े साफ करना और घर आंगन स्वच्छ करना तो माता का ही काम है। ऐसा कहकर जगत माता जी शौचालय में जाकर सफाई करने लगे। इधर बाबा अवतार सिंह जी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने पानी की बाल्टियाँ भर भर कर शौचालय में डालना शुरू कर दिया। शौचालयों के बाद गलियों की नालियाँ भी उन्होंने साफ की। ये सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। उनकी ये महान सेवा देखकर बाबा बूटा सिंह जी ने भरी संगत में अपने भाव प्रकट करते हुए कहा, जिस महामानव कि मुझे खोज दी वह मुझे मिल गया है। अब मैं निश्चित होकर इस संसार से विदाई ले सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान लोक लाज को छोड़कर मान अपमान की चिंता किए बगैर शौचालयों और नालियों की सफाई कर सकता है, वह मानव मन में व्यतीत मलिनता धोकर सहज ही उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं। आपका अंतिम समय करीब आ रहा था, इस बात का पूरा एहसास आपको हो चुका था। इसलिए आपने संत महात्माओं के मनोभाव को उस तरह मोड़ना आरंभ किया। कई बार आप संगत में कहते रहते कि महापुरुषों किसी शरीर के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, वे तो गुरु के वचन के साथ जुड़े रहते हैं। निरंकार प्रभु किसी भी घट में बैठकर वह कार्य करवा सकता है।
वास्तव में निरंकार की सत्ता से ही सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं। गर्मी के दिनों में बाबा अवतार सिंह जी आपको कोहमरी ले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है। सन 1943 में पेशावर इलाके में प्रचार करके रावलपिंडी वापस आने के बाद आपका शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहने लगा। इसलिए हमेशा की भांति बाबा अवतार सिंह जी ने आपको कोहमरी ले जाने का निश्चय किया। कोहमरी जाने से पूर्व भाई साहब रामचंद्र जी की सुपत्नी श्रीमती सुखदेव जी आपके दर्शन करने के लिए आई थी। 2-3 दिन रावलपिंडी में रहकर जब वह आपके गांव वापस दर्शन करने के लिए आई थी, तो 2-3 दिन रावलपिंडी में रहकर उन्हें करीब बुलाकर कहा, इस संसार में मेरा काम अब संपन्न हो चुका है। जिस महामानव की मुझे तलाश थी वह भी मुझे मिल गया है। मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात यह काम बाबा अवतार सिंह जी संभालेंगे। सभी महापुरुष उनकी आज्ञा का पालन करें। अच्छा, धन निरंकार। इस प्रकार उन्होंने परलोक गमन की कई बार संकेत दिए। मई 1943 में अपना नश्वर शरीर त्यागने के पहले एक और चमत्कारिक घटना आपके जीवन में घटी, वह यहाँ प्रस्तुत करना ज़रूरी है। ये घटना इस तरह की थी। अंतिम समय पर सभी संतों को कोहमरी पहुँचने की सूचना भिजवाने से एक सप्ताह पूर्व एक बार आपने शरीर को त्याग किया, और उस समय उनके पास जो लोग थे उन्होंने आपका मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं लोगों ने देखा कि बाबा जी तू ही निरंकार ऐसा सिमरन कर रहे हैं। तब वे सारे लोग चकित रह गए। उनमें से किसी ने आपको पूछा, महाराज ये क्या कौतुक है? तब आपने हंसते हंसते जवाब दिया, कोई विशेष बात नहीं, लेकिन जाते जाते मुझे महापुरुषों के दिए हुए वचन की याद आई। मैंने कहा था कि मैं कोई चोर नहीं तो चुपचाप चला जाऊं। सभी को मिलकर बताकर ही मैं अंतिम यात्रा पर निकलूंगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इस घटना के बाद उनका शारीरिक यात्रा को बिल्कुल अंतिम दौर शुरू हो गया। प्रस्थान सन 1929 से लेकर 1943 तक 14 वर्षों के अंतराल में बाबा बूटा सिंह जी ने पूरे विश्व को अमन और चैन की शीतल छाया प्रदान करने वाले संत निरंकारी मिशन रूपी वृक्ष का रोपण करके उसे इतना मजबूत बनाया कि संसार की कोई ताकत उसे हिला न सके। आपके व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी था। सन 1873 से 1943 तक 70 सालों तक आपकी आयु प्राप्त हुई। इतनी आयु के बावजूद भी आपका बाल अंतिम समय तक काले थे। भगवत भक्ति में लीन होकर आपने विरोधियों या निंदकों से डरते हुए बड़ी निर्भयता से जीवन आपने जिया। जैसे कोई पिता समय के लिए किसी दूर देश के लिए प्रस्थान कर रहा हो, तो वह जाते जाते अपने घर परिवार की पूरी व्यवस्था करके जाता है, वैसे ही बाबा बूटा सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी विधिवत बाबा अवतार सिंह जी के कंधों पर सौंपकर परलोक गमन किया। किसी की अंतिम यात्रा की कहानी सुनना बड़ा कष्टदायक होता है, मगर बाबा बूटा सिंह जी के जीवन की अंतिम दौर भी आनंद से परिपूर्ण था, और उस समय एक एक क्षण लुभायमान था। उसका सफ़र मृत्यु की ओर जाने वाला नहीं था, बल्कि अमरत्व को अपने वश में होने की गवाही देने वाला था। उनका अंतिम सफ़र मृत्यु मंजी बनकर मानव मात्र को अमरत्व का वरदान देकर चला गया। आवश्यकता केवल उस अमरत्व का लाभ लेकर उस दिशा में अग्रसर होने की है। कोमरी से पहले ही कुछ सत्संगी परिवार बस गए थे। वहाँ के ठंडे मौसम के कारण दूर दराज में आने वाले महापुरुषों की आवाजाही होती रहती थी। नित्य प्रति सत्संग का कार्यक्रम तो हो ही रहा था। सरदार स्वरूप सिंह जी, सरदार भाग सिंह जी, भाई साहब किशन लाल जी,
लाला ठाकुर दास जी और उनकी धर्मपत्नी हरनाम कौर जी तथा बहन प्रेम कौर जी जैसे महापुरुष हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। इन्हीं सभी की रात दिन की सेवा और वैद्यकीय उपचार जारी करने के बावजूद आपकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आपका मन ही मन ब्रह्मगमन की तैयारी कर ली है। शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद आपके चेहरे का तेजस्वी नूर हमेशा की भांति चमक रहा था। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसके संबंध में आपके मुखबंदी किसी ने एक शब्द की कमी नहीं सुना। आप शारीरिक कष्ट के बावजूद दर्शन के लिए आने वाले सज्जनों के साथ प्रभु चर्चा करने में तल्लीन रहते और खाली समय निरंकार प्रभु के सुमिरन में व्यतीत करते रहते। इसी दरमियान एक दिन बहुत से महापुरुषों के सामने बाबा बूटा सिंह जी ने अपना कोट और दुपट्टा बाबा अवतार सिंह जी को पहनाकर नमस्कार करते हुए सबसे कहा, आज से सब लोग भाई अवतार सिंह जी को ही अपना रहबर समझते हुए इनकी हर आज्ञा का पालन करें। साथ ही उपस्थित ही सभी सज्जनों को बाबा अवतार सिंह जी को वो चरणों पर नमस्कार करने को भी आपने ही आदेश दिया। ये आदेश सुनकर बाबा अवतार सिंह जी उठकर खड़े हो गए और बोले, महापुरुषों, अभी बाबा जी सरशरीर हमारे पास हैं। थोड़े दिनों में दवा दारू के द्वारा बाबा जी का शरीर भी ठीक हो जाएगा। मेरी तो पल पल निरंकार प्रभु के आगे यही अरदास है कि वे बाबा जी का कृपा भरा हाथ बहुत दिनों तक हमारे सिरों पर बना रहे। ये कहते कहते बाबा अवतार सिंह जी का गला रुंध गया और आंखें बरसने लगी, जिससे उनका निश्चित प्यार एवं असीम श्रद्धा प्रकट हो रही थी। इसके अगले ही दिन बाबा अवतार सिंह जी को सूचना दी कि शेष सभी संतों के पत्र एवं तार भेजकर कोहमरी बुला लिया जाए, ताकि अंतिम समय पर ही ब्रह्मज्ञानी संतों के दर्शन कर पाऊँ। जैसे जैसे संदेश मिलते गए वैसे वैसे सभी जगहों से महापुरुष कोहमरी में आने रुआने लगे। उनमें से एक भाई साहब सुहान सिंह जी घर से निकलते समय उन्होंने 50 रुपये नमस्कार करने के भाव बनाया था। ज्ञातव हो उस समय 50 रुपये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। भाई साहब सुजान सिंह जी जब नमस्कार किया तो सिर्फ 10 रुपये रखकर बाजू में बैठने लगे। अंतर्यामी सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने एकदम से कहा, क्या सुजान सिंह जी 50 से एकदम 10 पे आ गए हो? गुरु सिख सुजान सिंह जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही उन्होंने 50 रुपये निकाल कर नमस्कार कर दी और सदगुरु के चरणों में क्षमा याचना की। उस समय आपकी उपस्थिति सभी महापुरुषों को समझाया। वैसे देखा जाए तो माया एक विष की तरह है। माया का मोह जीवन का आनंद खो जाता है, लेकिन जब संत महात्मा की इस माया का त्याग करके सद्गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं तो यही माया अमृत बन जाती है, क्योंकि इससे मन से सेवा भावना बनी रहती है और उससे जीवन में सुख व आनंद की प्राप्त होती है। माया जब सद्गुरु के चरणों में जाकर परोपकार का कार्यों में खर्च होती है तो उसका रूपांतर भक्ति में हो जाता है। बाबा जी का ये कथन श्रवण करने के बाद एक एक करके सभी उपस्थित गुरु सिख आशीर्वाद लेने लगे। गुरु सिखों द्वारा नमस्कार में रखे हुए नोटों पर बाबा जी हाथ फेरने लगे। बाबा जी का ये कृत्य देखकर इस महापुरुष हैरान लगने लगे। अंतर्यामी होने के नाते ये बात आपके भाप ली और इसका भेद खोलते हुए स्वयं ही कहने लगे। आप में से कई सज्जन के सोच कर आए होंगे कि इन नोटों के ऊपर अपना हाथ क्यों फेर रहा है। सच पूछो तो मैं आपके नोट बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस युग के संत महात्मा भौतिक सुखों से भी वंचित ना रहे, उनके सेवाएं परोपकार के काम आए और सुखों के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं। आपके ये आशीर्वाद आज फलीभूत हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि तन मन धन से ये सेवा करने वाले निरंकारी भक्तों के पास सांसारिक सुख की भी कोई कमी नहीं है। नाम धन के साथ भौतिक धन से भी वे अमीर बने रहे। जिस समय आपको ये कोहमरी आने
की सूचना भेजने का आदेश दिया गया। उसी समय बाबा अवतार सिंह जी को ये भी कहा गया कि उसी समय दौड़ धूप करने की बजाय अंतिम समय पर मेरे शरीर पर डालने के लिए सफ़ेद चादरें अभी से मंगवा कर रख ली जाए। इस समय इस बात का यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म ज्ञान की पूरी तैयारी आपने कर ली थी। शरीर त्यागना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो बस आप किसी खास मकसद के लिए अपनी इच्छा से रुके हुए नजर आ रहे थे। बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरुबचन सिंह जी और सज्जन सिंह जी ने जब चरणों पर 5-5 रुपए रखकर नमस्कार की तो आप अति प्रसन्न हुए। उन दिनों को करीब बुलाकर आपने प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि इनकी 2 सफ़ेद चादरें बीच में सिलाई करवा कर ले आओ। जिससे ही कहा गया तो आपके वियोग की कल्पना से श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। सफ़ेद चादरों के साथ डॉक्टर को भी बुला लिया गया। डॉक्टर को आया देखकर आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, आप मेरा इलाज करने आए हो, लेकिन पहले अपनी आत्मा का इलाज तो करवा लो। डॉक्टर भी आपकी अलौकिक और अगम्य शक्ति के आगे झुक गया और 2-4 वचनों के पश्चात ही ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया। आप बैठकर ज्ञान देकर उसको तू ही निरंकार का सुमिरन करवाने लगे। दर्शन के लिए आए हुए महापुरुषों को भोजन का यथोचित प्रबंध करने के निर्देश आपने बाबा अवतार सिंह जी को पहले ही दे रखे थे। उसके अनुसार सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। आपने सभी महापुरुषों को पास बुलाया और कहा कि एक एक थाली में 4-4, 5-5 महापुरुष लंगर ग्रहण करें ताकि सुविधा हो और समय पर सभी भोजन से निवृत्त हो जाएं। इस प्रकार जाते जाते भी आपने जाति पाति ऊंच नीच आदि भेदभाव समाप्त करते हुए मिल बैठकर खाने की रीति सिखाई। भोजन परांत सभी महापुरुष वहां एकत्रित हो गए जहां बाबा बूटा सिंह जी लेटे हुए थे। सभी का ध्यान एकटक आपके इशारे की ओर लगा था। जब आपने बैठने की इच्छा व्यक्त की, इशारा मिलते ही बाबा अवतार सिंह जी ने तकिए के आधार से आपको ऊपर बिठाया। आपके आदेश अनुसार लाई गई सफ़ेद चादरें भी आपके शरीर के नीचे पहले ही बिछाई गई। आए हुए महापुरुष अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आपके चरणों में नमस्कार करने लगे। सभी को नमस्कार संपन्न होते ही आपने हंसते हुए कहा, अभी मेरे लाडलों ने तो नमस्कार की ही नहीं। आपका संकेत मिलते ही बाबा अवतार सिंह जी ने गुरुबचन सिंह जी की और सज्जन सिंह जी को माया के साथ नमस्कार करने के लिए कहा और उन्होंने भी नमस्कार की। अब सभी के दर्शन हो चुके थे। उपस्थित संतों को संबोधित करते हुए आप फरमाने लगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद वैसे तो सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं शक्ति से अनुसार मेरी सेवा की है, परंतु भाई अवतार सिंह जी और उनके परिवार ने किसी प्रकाश की सेवा से कभी भी मुख नहीं मोड़ा। इनकी सेवा गुरुमत पर चलने वालों के लिए निश्चित रूप से एक मिसाल है, प्रेरणा सूत्र है। अब सभी से मेरा अंतिम समय आ गया है। प्रभु प्रेमी, ज्ञानवान, भक्ति का प्यार शारीरिक न होकर आत्मिक होता है। इसलिए मेरे शरीर के जाने पर किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैंने जिस काम का प्रारंभ किया है उसे आगे बढ़ाना ही आपकी गुरु भक्ति है। मैं आपको केवल इसलिए बुलाया है ताकि अंत समय आप प्रेमी संतों के दर्शन कर सकूं तथा आपको जान सकूं कि मेरे शरीर त्यागने के बाद संत जनों की अगुवाई कौन करेगा। ये कहकर आपने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो देखा कि सभी उपस्थित सज्जनों की आंसू भरी आंखें बाबा अवतार सिंह जी की ओर ही लगी रही थी। आपने सभी संतों की आंखों की मुख भाषा का अर्थ जानकर सबकी उपस्थिति में अपने गले से दुपट्टा उतारकर बाबा अवतार सिंह जी के गले में डाल दिया। फिर बाबा अवतार सिंह जी को नमस्कार करते हुए बिना मुख से कुछ कहे वह सब कुछ कह दिया जो आप कहना चाहते थे। थोड़ा समय खामोश रहकर आप बड़ी धीमी आवाज़ में फरमाने लगे, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आपने अपनी अगुवाई से
ऐसे व्यक्ति को चुना है जो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तथा प्रत्येक कठिनाई में अडिग रहा है। आज से भाई अवतार सिंह ही बूटा सिंह हैं। ये उद्गार व्यक्त करके आपने लौटने की इच्छा प्रकट की। बाबा अवतार सिंह जी ने तुरंत आगे बढ़कर आपको आराम से लिटा दिया। आपके मुख से तू ही निरंकार का सिमरन चल रहा था। थोड़े समय के उपरांत ही आपने हाथ जोड़ते हुए संतों को अंतिम प्रणाम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। इस अंतिम समय पर भी आपके मुख पर ऐसी आभा और होठों पर ऐसी सहज मुस्कान थी जो किसी प्रकार भुलाई नहीं जा सकती थी। इस प्रकार आपने संतों को दिए हुए वचन की पूर्ति की। संतों के अंतिम दर्शन करके सभी के समक्ष अपना यह लोक का सफ़र सम्मान करके परलोक गमन किया। अब सवाल था अंतिम यात्रा का। बाबा अवतार सिंह जी ने उपस्थिति सभी महापुरुषों को एकत्रित किया और अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि बाबा बूटा सिंह जी की शव यात्रा जुलूस बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ निकले। बाबा अवतार सिंह जी की राय हर कोई सहमत था। उस समय कोहमरी में कोई बैंड मिलना असंभव तो नहीं था, लेकिन मुश्किल ज़रूर था। फिर भी कई महापुरुष बैंड वालों की तलाश में निकल पड़े। भाई साहब लाला ठाकुर दास कपड़े वाले भी उनके साथ थे। मॉल रोड पर पहुंचते ही वहां एक सुंदर बैंड पार्टी खड़ी नज़र आई। बैंड वालों से पूछने पर पता चला कि वे लोग तो अतिरिक्त जलाधीर खान साहब एम फतेहुल्ला खान के कहने पर रावलपिंडी से आए हैं। खान साहब के यहाँ कोई खुशी का कार्यक्रम था। वे लोग बिना खान साहब के आगे के किसी दूसरी जगह जाने को तैयार ना थे। ये सुनकर महापुरुष सीधे खान साहब के पास पहुँचे, उनको सारी बात बताई। खान साहब एकदम बैंड वालों को भेजने के लिए राज़ी हो गए। बैंड आने के बाद बाबा बूटा सिंह जी की अंतिम यात्रा बड़ी धूमधाम से निकल आई। आज इस संसार से एक पूर्ण महापुरुष अपनी अंतिम यात्रा पर जो जा रहे थे, ये बताने में बाबा अवतार सिंह जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बाबा अवतार सिंह जी ने सबसे पहले स्वयं अर्थी पर अपने कंधे पर उठाई और फूलों की वर्षा एवं तू ही निरंकार की अमर ध्वनि के साथ अर्थी शमशान घाट तक पहुंची। जीवन भर बाबा बूटा सिंह जी का विरोध करने वाले कोहमरी की दुकानदार भी इस जुलूस में स्फूर्ति से सम्मिलित हुए। बाबा बूटा सिंह जी का अग्निदाह एवं अंतिम संस्कार बाबा अवतार सिंह जी ने स्वयं किया। इस प्रकार बाबा बूटा सिंह जी के प्रस्थान के साथ ही निरंकार मिशन रूपी मानव मुक्ति के अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। साथ संगत जी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्य निरंकार जी।